देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको। क्वेश्चन 6 को 70 फर्स्ट टर्म दे रखी है 17, लास्ट टर्म l इक्वल 350, d इक्वल 9 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म n एंड सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है। तो जनरल टर्म हम जानते हैं a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। a बेस n कितना दे रखा है 350, a बेस n एंड लास्ट टर्म बोथ आर सेम, 350 इक्वल a 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9, प्लस 17 इधर जाके माइनस 17 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। 350 में से 17 माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई में है, वो मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा। और जब 9 333 को डिवाइड करेगा 37 आएगा, n माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। जब माइनस 1 37 के पास जाएगा तो माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा, n इक्वल 38 आ जाएगा। अब हमें इसका सम निकालना है, n इक्वल n/2 a प्लस a बेस n। हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया Sn का, क्योंकि हमें an गिवन है। s 38 निकालना है, इक्वल n है 38/2, a 17 प्लस a बेस n कितना है, वो है 350, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 19, 350 में 17 ऐड करेंगे 367 आएगा, उसकी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is 7 एंड 22 टर्म इज 149। d दे रखा है और 22वीं टर्म दे रखी है 149। s22 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। तो देखिए कैसे, s22 हमें निकालना है, d इक्वल 7, a22 इक्वल 149 दे रखा है। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a बेस n की वैल्यू कितनी है, a 22 निकालना है, तो a बेस 22 इक्वल a प्लस 22 माइनस 1, d की वैल्यू 7 लगाई। a बेस 22 है 149, यहाँ 149 लगाया, a प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7, 21 7 से 147, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a आ जाएगा हमारे पास 2, राइट। अब हमें Sn निकालना है, ठीक है, s22 निकालना है। तो Sn इक्वल हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स। अब n की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, 22 रख देंगे, ठीक है। जब n की जगह 22 रखेंगे, देखिए 22/2, 2 इंटू a है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी था 7, 11, 22 को 2 ने डिवाइड करा 11, 2 to the 4 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7, 21 7 147 प्लस 4 151, 151 इंटू 11 1661। तो ये s22 आ गया, 22 टर्म्स का सम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। S51 निकालना है हमें, जिसमें सेकंड टर्म a बेस 2 दे रखी है 14 एंड a बेस 3 इक्वल दे रखा है 18, राइट। तो देखिए किस तरह सोल्व करेंगे हम। S51 हमें निकालना है, a बेस 2 सेकंड टर्म 14 है, a बेस 3 थर्ड टर्म 18 है, राइट। अब देखिए सेकंड टर्म a बेस 2 इक्वल 14, a बेस 2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से n की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1 डी, ठीक है। तो a प्लस डी इक्वल 14, इक्वेशन 1 आया। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 डी इक्वल 18, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d जाएगा तो d बचेगा माइनस का, 18 में से 14 जाएगा, माइनस 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल 4 आ जाएगा। d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो हमने इक्वेशन 1 नोट करी, a प्लस डी इक्वल 14, a प्लस डी इज 4 इक्वल 14, प्लस 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, a इक्वल 10 आ जाएगा। अब हमें s51 निकालना है, तो हम सम ऑफ n टर्म्स जानते हैं, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। अब देखिए n की जगह 51 रखा, s51 इक्वल 51/2, 2 इंटू a इज 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी इज 4, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे, 51 में से बन जाएगा 50 इंटू 4 200, बाकी एज इट इज रहेगा। 51/2 20 प्लस
50 इंटू 4 200, 200 प्लस 20 220, 2 से 220 को डिवाइड करेंगे तो 110 मिलेगा, 110 की 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5610। ठीक है, तो S51 आ गया 5610। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।